हेलो बच्चों, चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घर में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ के जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों को हमने हल किया था। आज हम आगे देखने वाले हैं और आगे हमको कौन सा टॉपिक मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे हमको इबारती सवाल मिला है ना, और ये इबारती सवाल हम हल करते जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है देखिए, हल करो, है ना। अब यहाँ पे आपको बता दिया है हल करो और यहाँ कुछ सवाल दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हल करो लिखा है ना, आपको ये नहीं कहा गया है कि गुणा करो, भाग करो, जोड़ना कीजिए, घटाना कीजिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आपको सिर्फ ये लिखा गया है हल करो। अब आपको समझना ही कि कौन से सवाल में आपको जोड़ना है, कौन से सवाल में घटाना है, कौन से सवाल में गुणा करना है और कौन से सवाल में भाग करना है, ये आपको पढ़ के समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला से। सवाल नंबर पहला हमारा क्या है, कक्षा तीसरी के बच्चों ने अपनी शाला के आंगन में पीपल के 10 पेड़, नीम के 17 पेड़ और आम के 21 पेड़ लगाए। बताओ उन्होंने कुल कितने पेड़ लगाए। ठीक है, तो ये सवाल नंबर पहला है और हम यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो चलिए हम अपने नोटबुक में हल करते हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूँ, ये सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप बुक से देखते रहें, मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम अपनी रफ पेज में आ गए हैं, रफ कॉपी की पेज में, और मैंने सवाल को भी लिख लिया है। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं और हल करते हैं। क्या है देखिए, हमारा एक सवाल है ये पहला, कक्षा तीसरी के बच्चों ने अपनी शाला के आंगन में पीपल के 10 पेड़, नीम के 17 पेड़ और आम के 21 पेड़ लगाए। बताओ उन्होंने कुल कितने पेड़ लगाए। अब प्रश्न को आपको समझना है कि इसमें कौन सी संक्रिया करनी है, जोड़ना है कि घटाना है, गुणा है या भाग है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं एक आंगन में, है ना। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे स्कूल का या इन बच्चों के स्कूल का आंगन है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि शाला के आंगन में पीपल के 10 पेड़, तो मान लीजिए यहाँ पे इन लोगों ने 10 पेड़ लगा दिए, 6, 7, 8, 9, 10। इस लाइन में पीपल के 10 पेड़ लगा दिए, है ना। ये मैंने लिख दिया पीपल के 10 पेड़। अब क्या है, नीम के 17 पेड़। अब इन लोगों ने क्या किया कि सामने वाली जो लाइन है इसमें इन लोगों ने नीम के 17 पेड़ लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब सामने वाली लाइन में नीम के 17 पेड़ लगा दिए और आम के 21 पेड़ लगाए। अब इस वाली लाइन में उन लोगों ने 21 पेड़ लगा दिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, ये आंगन। ठीक है, अब इन लोगों ने 21 पेड़ लगाए इस लाइन में। अब ये पूछा जा रहा है बताओ उन्होंने कुल कितने पेड़ लगाए। तो कुल कितने पेड़ लगाए उसको हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे इस लाइन में 10, यहाँ 17 और यहाँ 21। तो क्या करेंगे, कुल कितने पेड़ लगाए, तो हमको इसको जोड़ना पड़ेगा सबको, फिर सबको एक साथ गिनना पड़ेगा, है ना। यहाँ से लेके 10, फिर ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे करके हमको सबको गिनते गिनते जोड़ते हुए गिनना पड़ेगा। अर्थात हमको क्या करना पड़ रहा है, सबको मिलाना पड़ रहा है, और सबको जहाँ पे मिलाते हैं सभी आंकड़ों को, उस संक्रिया को हम क्या कहते हैं, जोड़ना, और उसका जो चिन्ह होता है ये धन। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। पीपल के कितने पेड़ लगाए, पीपल के लगाए 10 पेड़, फिर नीम के 17, है ना, फिर आम के 21 पेड़ लगाए, है ना। क्या करना है, सबको जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ हम इकाई से जोड़ते चलेंगे, 7 और 1 8, है ना, इकाई में 7 और 1 है, ऊपर तो 0 है ना, और दहाई में 1 और 1 2 और 2 4। तो कितने पेड़ लगाए, 48 पेड़ लगाए। अब आपको उत्तर लिखना है, यहाँ प्रश्न में पूछा है उन्होंने कुल कितने पेड़ लगाए, तो आपको यहाँ पे उत्तर लिख के बताना है उन्होंने कुल 48 पेड़ लगाए, है ना। तो ऐसे ही आप उत्तर लिख के आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके, है ना, जब आप परीक्षा में हो तब। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। चलिए बच्चों हम सवाल नंबर दूसरा पे आ गए हैं, यहाँ पे मैंने सवाल को लिख लिया है और चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। क्या है सवाल, एक बार पढ़ लेते हैं। एक बस्ते में 15 किताबें रखी जा सकती है ना। पढ़ के आपको समझना है प्रश्न को कि हमको प्रश्न में कौन सी संक्रिया करनी है। ठीक है, तो एक बस्ते में 15 किताबें रखी जा सकती है। यदि उसमें 7 किताबें, है ना,
7 किताबें पहले से रखी है, तो बताओ अब बस्ते में और कितनी किताबें रख सकते हैं। तो बच्चों आप अपने बस्ता जो होते हैं आपके, है ना, तो इस बस्ते में क्या है 15 किताबें रखी जा सकती है। ठीक है, याद रखना रखी जा सकती है, लेकिन इसमें पहले से 7 किताबें रख दी गई है, तो और हम कितना रख सकते हैं, है ना। तो ये 15 तो हम रख सकते हैं टोटल कुल मिलाकर, है ना, लेकिन 7 पहले से रखा जा चुका है। तब हम कैसे करेंगे, 15 तक के लिए हमको इसमें और गिनते जाएंगे कितना और हमको उसमें और हम कितनी किताबें रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, या तो ये करें कि इसमें और मिलाएं और 15 करें पहला। ठीक है, तो हमको कितना मिलाना पड़ेगा, तो 15 होगा। तो कैसे जानेंगे हम, यहाँ जो 15 आंकड़ा हमारे पास जो है, जो 15 किताबें रखी जा सकती है उसमें से 7 रख ली गई है, अर्थात इस 15 में से 7 को हमको हटा देना है। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, अर्थात 15 में से 7 को हम कम कर देंगे। तो कम करना मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 15 में से 7 को कम कर देते हैं, क्योंकि 7 किताबें पहले से रख ली गई है। तो 15 में से 7 जब हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 15 में से 7 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा सवाल का। अब सवाल में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बताओ अब बस्ते में और कितनी किताबें रख सकते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है, जवाब लिखना है सवाल का, उत्तर लिख के यहाँ लिखना है अब बस्ते में 8 किताबें रख सकते हैं ना। ऐसे आपको सवाल का जवाब लिखना है और तभी आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, है ना। तो यह सवाल हम इसमें 8 किताबें रख सकते हैं ना। हम सवाल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम सवाल नंबर तीसरा पे आ गए हैं और हमारा सवाल नंबर तीसरा क्या है, प्रश्न तीसरा ये है, श्याम के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, हर सदस्य सुबह उठकर 3 गिलास पानी पीता है। अब यहाँ पे देखिए 4 लोग रहते हैं घर में, है ना, श्याम के परिवार में, और चारों लोग हैं वो एक व्यक्ति 3-3 गिलास पानी पीता है। ठीक है, तो हर सदस्य सुबह उठकर 3 गिलास पानी पीता है, बताओ सभी मिलकर कितने गिलास पानी पीते हैं। अब ये सवाल आपको हल करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 सदस्य है, घर में कितने सदस्य है, 4। अब इन चारों सदस्य सुबह उठते हैं और एक जो है, एक कितने गिलास पानी पीता है, 3 गिलास पानी पीता है। ये पी लिया 3 गिलास, ठीक है, और ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। अब आपको बताना है कि कुल मिलाकर इन सभी ने कितने गिलास पानी पिया। तो आप कैसे बताएंगे फिर, तो इन सभी को हमको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा चारों सदस्य ने कितने पानी पिया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 को कई बार जोड़ना पड़ रहा है, 4 बार। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा की संक्रिया करेंगे, गुणा की संक्रिया हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 को कितने बार जोड़ना पड़ रहा है, 4 बार, अर्थात 3 का गुणा 4 बार करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो आंसर आएगा वो इसका उत्तर होगा। तो 3 चौके 12, या 4 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं आप, 4 तिया 12। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सभी ने मिलकर कितने गिलास पानी पिए, या सभी मिलकर कितने गिलास पानी पीते हैं रोज। ठीक है, तो आपको यहाँ उत्तर बता देना है, सवाल का जवाब, और लिख देना है सभी मिलकर, है ना, सभी मिलकर 12 गिलास पानी पीते हैं, है ना। ये सवाल का जवाब होगा बच्चों, तब आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जैसे सवाल उसी प्रकार उसका हल करके जवाब देना है, ठीक है ना। हम अगले सवाल पे चलते हैं। यह है बच्चों हमारा सवाल नंबर 4, और इसमें क्या लिखा है देखिए। प्रश्न चौथा यह है कि एक साला में टंकी की नल से 1 घंटे में 12 बाल्टी पानी भरा जा सकता है। याद रखना, हम यहाँ पे हल लिख देते हैं और लिखते जाते हैं। 1 घंटे में कितना निकलता है पानी उसमें से नल से, 1 घंटे में 12 बाल्टी भरा जा सकता है, अर्थात 12 बाल्टी निकलता है। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। आज नल खुला रह जाने के कारण, आप प्रश्न को पढ़ते जाइए, पर प्रश्न को पढ़ते हुए समझना है कि हमको इस प्रश्न में कौन सी संक्रिया करना पड़ेगा। आज नल खुला रह जाने के कारण 5 घंटे में सारी टंकी खाली हो गई। अबे 5 घंटे खाली रहा, ठीक है ना, 5 घंटे खुला रहा, 5 घंटे में सारी टंकी खाली हो गई, बताओ कितनी बाल्टी पानी बर्बाद हो गया।
तो बच्चों 1 घंटे में बताया जा रहा है कि 12 बाल्टी पानी उसमें से नल से भरा जा सकता है, अर्थात नल से 12 बाल्टी निकलता है 1 घंटे में। तो 5 घंटे खुला रहा तब कितनी बाल्टी पानी बर्बाद हुआ, है ना। ये 12 को फिर क्या करें, दूसरे घंटे में भी 12 बाल्टी निकलेगा, तीसरे में भी 12, अर्थात 12 को 5 बार हमको 5 घंटे तक के लिए 12 बाल्टी वो निकलेगा नल से। तो 12 को हमको 5 घंटे तक 5 बार जोड़ना पड़ेगा, 5 घंटे तक बहा है पानी को, है ना। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आ रही है, 5 बार जोड़ा जा रहा है या जोड़ना पड़ रहा है, तब क्या करना पड़ता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है तब हमको गुणा करना पड़ता है ना। तो यहाँ 12 कितने गुना है, 5 गुना है, 5 बार अर्थात 5 गुना, तो 12 गुना 5 कर देंगे, है ना। और इसका जवाब फिर क्या आएगा, 12 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए या 5 का पहाड़ा 12 बार, तो 12 पंचे 60, है ना। और ये 60 उत्तर आ गया सवाल का। अब आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में बताओ कितनी बाल्टी पानी बर्बाद हो गया। यहाँ पे आपको उत्तर लिख के बता देना है, 60 बाल्टी पानी बर्बाद हो गया, है ना। ये आपका सवाल का जवाब होगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम सवाल नंबर 5वें में आ गए हैं और हमारा सवाल क्या कहता है, प्रश्न 5वां कहता है, रजनी की स्कूल में कक्षा तीसरी में 15 बच्चे हैं, है ना। कक्षा 4 में अर्थात कक्षा चौथी में 23 बच्चे। याद रखते जाना है हल में इन सभी बातों को, है ना। कक्षा तीसरी में क्या बोल रहा है, कक्षा तीसरी में, ठीक है। यहाँ 15 बच्चे हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार। कक्षा चौथी में 23 बच्चे, अब ये कक्षा चौथी में बता रहा है 23 बच्चे हैं, ठीक है। और कक्षा 5 में 45 बच्चे हैं, इसको भी आप नोट करके रखें हल करते समय। कक्षा 5 में 45 बच्चे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, बताओ तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं कैसे जानेंगे हम, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा तब निकलेगा। फिर इन दोनों को मिलाकर इसको, अर्थात तीनों कक्षा के बच्चों को हमको एक साथ मिला के गिनती करना पड़ेगा। तो एक साथ मिलाना मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं फिर। 5 और 3 8, 8 और 5 13, है ना। 13 का 3 लिखेंगे, एक हासिल आएगा दहाई वाली स्थान पर, है ना। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, है ना। यहाँ कितने बच्चे हो गए, 83 बच्चे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बताओ तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो आपको जवाब लिखना है, तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर, यहाँ पे उत्तर लिखना है या जवाब, तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 83 बच्चे, ठीक है, 83 बच्चे हैं। ये आपको जवाब लिखना है बच्चों, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 5वां हुआ। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अगले सवाल पे आ गए हैं और हमारा अगला सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6वां है ना। ये सवाल नंबर 6वां क्या कहता है, किसी शाला में मध्याह्न भोजन के लिए प्रतिदिन 7 किलोग्राम चावल लगता है ना। तो बताओ 5 दिनों में कुल कितने किलोग्राम चावल लगेगा। यह है हमारा सवाल नंबर 6वां और ये सवाल नंबर 6वां मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये सवाल नंबर 6वां आपका होमवर्क है बच्चों, तो आप इसको जल्दी से जल्दी हल करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो वीडियो से आप जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।